नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, हिंदी से एक और उपयोगी टेस्ट आप सभी को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, 3 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं नाउन के, यानी कि संज्ञा के। तो संज्ञा के दोस्तों अब 3 ही टेस्ट आप सभी को दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ शेष बचा नहीं। ठीक है, संज्ञा में तो पूरा टेस्ट आपका दोस्तों संज्ञा से कंप्लीट हो गया है। आज का पहला टेस्ट दोस्तों आप सभी के लिए लगाया गया है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम से। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं मैं पहले ही, एक और टेस्ट इसका दोस्तों आप सभी के लिए आएगा। 37 क्वेश्चनों का टेस्ट ये आपका रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए कितने क्वेश्चन है? 37। टाइम कितना है? 15 मिनट का। ठीक है दोस्तों, तो एक टेस्ट ये हो गया और इसके बाद में एक और टेस्ट आएगा, टेस्ट नंबर 2। वो आप सभी को कल मिलेगा। इसके बाद में सर्वनाम से दोस्तों आपको कभी कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। बस ये 2 ही टेस्ट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सभी में यहीं से दोस्तों आपको मिल जाएगा। एसएससी, जीडी हुआ, लोअर पीसीएस, तो सभी के लिए ये उपयोगी टेस्ट है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा टेस्टों की आपको ज़रूरत है नहीं। तो 2 टेस्ट में हम सर्वनाम को पूरी तरीके से कवर दोस्तों कर लेंगे। ठीक है, तो रोजाना एक हिंदी से आप सभी को उपयोगी टेस्ट दिया जा रहा है, मैथ से, रीजनिंग से और आपकी जीके जीएस से, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी को दी जा रही हैं। तो ऐसी ही तैयारी करने के लिए दोस्तों आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। इस टेस्ट की पीडीएफ आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जरिए दोस्तों उपलब्ध कराई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आप सभी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो सबसे पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद में विद आंसर आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और टेस्ट लगाइएगा अपना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को सर्वनाम के बारे में बता दूं कि सर्वनाम कहते किसे हैं, मतलब कहते किसे हैं। संज्ञा कहते हैं दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, लेकिन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम। ठीक है दोस्तों, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं क्या कहेंगे उन्हें? सर्वनाम। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। चलिए अब यहां से आप लोग याद रखिएगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये पूछा हुआ है। तो सर्वनाम दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये होते हैं आपके 6 प्रकार के। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हिंदी में सर्वनाम कितने, तो 6। अगर आपसे कहे कि अंग्रेजी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो 10 प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में सर्वनाम। दोनों ही प्रकार के आप क्वेश्चन याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया। अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं एक नज़र में जल्दी से सुन लीजिए। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो कुल मिलाकर कितने हो गए सर्वनाम? 6 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यानपूर्वक इसे सुनते रहिएगा। देखिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं क्या कहलाते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अंग्रेजी में कितने होते हैं? अंग्रेजी में दोस्तों सर्वनाम अभी मैंने आपको बताया था 10 होते हैं। टेस्ट लगाइएगा, वीडियो को रोकिएगा। ठीक है, बार बार रोकना है आपको। जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे तुरंत रोक दिया, अपनी नोटबुक में अपना आंसर लिखा, फिर वीडियो को प्ले किया बाद में। तो अंग्रेजी में सर्वनाम 10 होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राम ने कहा कि वे बाजार में हैं, वाक्य में क्या है? ठीक है दोस्तों, तो वाक्य में क्या है दोस्तों याद रखिएगा, बस छोटी सी चीज पकड़नी है। यहां पर राम क्या है? राम संज्ञा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। राम क्या है? संज्ञा। लेकिन राम ने कहा कि वह, अब यहां दोस्तों जो राम के लिए वह का प्रयोग हुआ ये क्या है दोस्तों? ये सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, क्या है? सर्वनाम। तो आपसे पूछा है वाक्य में क्या है दोस्तों? वाक्य में यहां से आपको पकड़ना है, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, वह के लिए पूछा है कि वह क्या है, तो वह दोस्तों क्या है? सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम है ये भी बताऊंगा मैं, ये अन्य पुरुष में आता है वह। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ में आप सभी को बताऊंगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, मैंने आपको बताया था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। उसमें भी जो पुरुषवाचक होता है वो कितने प्रकार का होता है? दोस्तों याद रखिएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार होते हैं। अब सर्वनाम मतलब आते किस प्रकार से हैं? सर्वनाम होते क्या है दोस्तों? जैसे कि मैं, तुम, हम, आप, वे, वह, ये, कौन, किसका, कहाँ, किधर, कोई, कुछ, जो, जिसे, स्वयं, खुद आदि। ठीक है, ये सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अब इसमें दोस्तों जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का आपका होता है। अब यहां से 3 प्रकार आपको मैंने बता दिए हैं, देखिएगा। अब आप याद रखिएगा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में आता कौन कौन है दोस्तों?
बोलने वाले को कौन सा सर्वनाम कहते हैं? जो बोल रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं कौन हूं? मैं हूं दोस्तों उत्तम पुरुष। तो बोलने वाले को हमेशा क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी बात मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप बात कर रहे हैं वो क्या है? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है? अन्य पुरुष। ठीक है, तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा। जो बोल रहा है वो क्या है? उत्तम पुरुष। ठीक है, जिससे बोल रहे हैं आप वो क्या है? मध्यम पुरुष, यानी कि माध्यम है, वो आपका मीडियम है। और आप दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है दोस्तों? अन्य पुरुष। ठीक है, बोलने वाले को कौन सा मतलब बोलने वाले को कौन सा सर्वनाम कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट याद रखिएगा 7 नंबर में, जिससे बात की, आपने किससे मतलब आपने जिससे बात की, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्यम पुरुष। ठीक है, देखिएगा उत्तम पुरुष में कौन कौन से? मैं, हम और उसकी कारक विभक्ति, जैसे कि मैंने, मुझको, मेरा, हमने, हमको। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में ये आते हैं। अब मध्यम पुरुष की बात चल रही है, जिससे आपने बात की। आप बात किस किस से कर सकते हैं? तुमसे, आपसे। ठीक है, तुम, आप और आपकी जो पूरी कारक विभक्ति, तुमको, तुम्हारा, आपसे, तुम्हें, आपने, ये सभी किस में आ जाएगा दोस्तों? माध्यम में आ जाएगा। ठीक है, मैं उत्तम पुरुष आपसे बात कर रहा हूं तो आप क्या हुए? मेरा मीडियम, यानी कि आप मध्य पुरुष। और हम दोनों मिलकर अगर किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्य पुरुष। तो जिससे बात हम करेंगे वो क्या हो जाएगा? मीडियम, यानी कि माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब आपके लिए 8, जिसके बारे में बात की, मैं कौन सा सर्वनाम है? हम दोनों ने मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात की, किसी और के बारे में, तो वहां पर कौन सा? अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। अन्य पुरुष कैसे कैसे देखिएगा, वह, हम और हम दोनों मिलकर कहें कि वह लड़का बहुत होशियार है। मैंने आपसे कहा, ठीक है, वह लड़का बहुत होशियार है। ठीक है, तो हमने किसके बारे में बात की? किसी तीसरे के बारे में, यानी किसी अन्य के बारे में। तो कौन सा सर्वनाम हो गया? अन्य पुरुष। ठीक है, तो जिसके बारे में हम दोनों मिलकर बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम? वह, यह, ये, उनका और उनकी कारक विभक्ति दोस्तों आती है, जैसे उसने, इनसे, उन्होंने। ये भी किस में आएंगे? ये भी दोस्तों आपकी इसी में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष किसका एक प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का आपका होता है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट, मैं कौन सा सर्वनाम है? अभी मैंने आपको बताया था, मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सा सर्वनाम हूं? ठीक है दोस्तों, कौन हूं? उत्तम पुरुष। अगर आपने टिक किया है ए नंबर ऑप्शन को तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट वन, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में पूरी तरह पता हो वहां कौन सा सर्वनाम होगा? जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें पूरी तरीके से पता है भाई, ठीक है, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, एक एग्जांपल से समझिए, ये पुस्तक मेरी है। तो ये पुस्तक मेरी है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। वह मेरा भाई है, ठीक है, तो वह में दोस्तों, वह मेरा भाई है, वह अन्य। अब आप कहोगे वह उपयोग में आ गया तो वह अन्य पुरुष भी हो सकता है। हाँ, आपको एक ही एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, वह मेरा भाई है, बिल्कुल निश्चित बात है। या तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम मिलेगा या मिलेगा आपको अन्य पुरुष या पुरुषवाचक, कोई सा भी। तो आपको एक टिक करना है उसमें से। नेक्स्ट देखिएगा, दोनों ही ऑप्शन आपको एक बार में नहीं मिलेंगे। जिसमें व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो, भाई हमें पता नहीं है, निश्चित बोध ना हो, वहां कौन सा सर्वनाम होगा? जहां पर निश्चित बोध ना हो तो वहां पर दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि निश्चितता का पता ही नहीं चला। तो 11वें नंबर का बी ऑप्शन लगाइएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, जहां किसी से कोई प्रश्न किया जाए वहां कौन सा समास है? आप किसी से कोई प्रश्न पूछने लगे, भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो क्वेश्चन वर्ड जहां पर आपको देखने के लिए मिले वहां पर कौन सा? तो वहां पर दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसके द्वारा किसी से संबंध स्थापित किया जाए वहां कौन सा सर्वनाम होगा? ठीक है, जिसके द्वारा किसी अन्य से संबंध स्थापित किया जाए तो वहां कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चुनते रहिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि भाई इसका ये है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जहां कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए बोले वो कौन सा समास होगा? जहां बोलेगा भाई मैं खुद कर लूंगा, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा, तो ऐसे वर्ड कभी आपको देखने के लिए मिले जहां पर कर्ता खुद कहता है कि भाई मैं करूंगा जो भी कुछ करना है, वहां कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा निजवाचक, मेरा निजी मामला मैं खुद करूंगा। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। तो 14वें नंबर का अगर आपने सी ऑप्शन चुना है तो सही है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, हम में कौन सा सर्वनाम है? मैं और हम। ठीक है, मैं और हम हमेशा किस में आते हैं दोस्तों? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसका प्रकार है? प्रश्नवाचक, सॉरी प्रश्नवाचक नहीं,
आपका प्रकार है ये पुरुषवाचक का, ठीक है। तो पुरुषवाचक का भी उत्तम पुरुष है कौन से सर्वनाम, कौन से उसमें दोस्तों, हम में, हम वर्ड में, ठीक है। हम, हमको, हमने, ठीक है, हमसे, हम की पूरी कारक विभक्ति, ठीक है, किस में आती है, उत्तम पुरुष। और वैसे पूछा जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन देखिएगा दोस्तों, तुम कौन सा सर्वनाम, यानी तुम वर्ड जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तुम में, ठीक है। मैं और हमने मिलकर किससे बात की, तुमसे, तो आप क्या बन गए, मीडियम, यानी कि माध्यम बन गए। इसलिए बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है। अगर आपको उत्तम पुरुष मिलता है तो ठीक है, अगर आपको पुरुषवाचक मिले तो भी ठीक है, दोनों ही सर्वनाम है इसमें। नेक्स्ट वन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17, आप में कौन सा सर्वनाम, आप। तो मैं और हमने मिलकर तुम और आपसे बात की, तुम और आप हमारा क्या हो गए, माध्यम हो गए, यानी मीडियम हो गए। तो इसलिए इसमें क्या है, बी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, वे में कौन सा सर्वनाम है, वे, ठीक है भाई। देखिएगा, हमने और आपने मिलकर, मैंने, हमने और आपने मिलकर और तुमने मिलकर किसके बारे में बात की, वे, यानी कि किसी तीसरे के बारे में बात की। तो वे किस में आता है दोस्तों, अन्य पुरुष, ठीक है दोस्तों, अन्य पुरुष। और वैसे पूछा जाए तो पुरुषवाचक में अन्य पुरुष। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, वह में कौन सा सर्वनाम है, भाई वह बहुत अच्छा खेलता, वह बहुत अच्छा गाता। तो हमने आपने मिलकर किसी और के बारे में बात की, वह, तो तीसरा हो गया। तो कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुष, सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो सही है। नेक्स्ट 20 नंबर, ये में कौन सा सर्वनाम है, ये। तो हम बात करें दोस्तों किसी तीसरे के बारे में, अब भी ये, भाई ये लड़के बहुत अच्छा दौड़ते हैं, मैंने और आपने मिलकर उनके बारे में बात की, ये लड़के बहुत अच्छा दौड़ते हैं। तो ये में कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों, अन्य पुरुष, अगर आपने चुना है सी ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट 21, किसका में कौन सा समास है, भाई किसका, किसका बच्चा भाई ये, तो किसका, यानी प्रश्न पूछा आपने किसका बच्चा, भाई ये बहुत होशियार है ये तो किसका, किसका वर्ड में कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक, यानी कि सी ऑप्शन आपने प्रश्न किया। नेक्स्ट, कौन में कौन सा सर्वनाम है, भाई कौन सा, ठीक, कौन सा फालतू बोल रहा, तो कौन सा, यानी प्रश्न पूछा आपने तो वहां भी प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। सवाल नंबर अब आपके लिए 23, कहाँ में कौन सा सर्वनाम है, भाई कहाँ जाना, तो प्रश्न पूछ रहे हैं आप कहाँ जाना भाई तुझे, ठीक है। तो कहाँ में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अपने आप में कौन सा सर्वनाम है, भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने आप कर लूंगा, ठीक है, मेरा निजी मामला, मैं अपना फैसला करूंगा, तुम क्या लेते हो, ठीक है। तो अपने आप में कौन सा सर्वनाम है, आपसे पूछेगा अपने आप में कौन सा सर्वनाम है, या फिर आपसे पूछेगा मैं अपने आप कर लूंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों अपने आप यानी कि निजवाचक, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा। 25 नंबर, किसे में कौन सा सर्वनाम है, भाई किसे प्रॉब्लम है मुझसे, आप पूछ रहे प्रश्न करके भाई किसे प्रॉब्लम है मुझसे। तो किसे वर्ड अगर आपको देखने के लिए मिले कहीं पर भी तो उसमें कौन सा, प्रश्नवाचक, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा भाई किसे प्रॉब्लम है, किसे दिक्कत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 26 नंबर, स्वयं में कौन सा सर्वनाम है, भाई मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं दौड़ूंगा, स्वयं भागूंगा, ठीक है, स्वयं यानी कि अपने आप, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, अगर आपने चुना है सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन 27 नंबर, किधर में कौन सा सर्वनाम है, किधर, किधर जा रहा भाई, तो किधर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा किधर का कुछ पता नहीं है, ठीक है, किधर जा रहा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों, किधर जा रहा भाई तो इसमें हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक भी इसमें दोस्तों हो सकता है, लेकिन किधर दोस्तों, किधर जा रहा है, आपको दो ही मतलब दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको परीक्षा में केवल एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ मैंने दो दे दिए हैं। नेक्स्ट, कोई कुछ में कौन सा सर्वनाम है, कोई कुछ नहीं कहेगा भाई, ठीक है, कोई कुछ, ठीक है, कोई कुछ में कितना हो जाएगा दोस्तों, पता ही नहीं है कोई कुछ, ठीक है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, विद आंसर आप सभी को पीडीएफ दी हुई है। तो कुछ में कौन सा सर्वनाम है, कुछ, भाई कुछ का पता ही नहीं कितना है, तो इसमें दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 30 नंबर, जो सोएगा सो खोएगा, ठीक है, जो सोएगा सो खोएगा, तो जो सो यानी कि कौन सा हो गया, संबंध स्थापित कर दिया, जो सोएगा वो खोएगा, तो संबंध की बात होगी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा 31, जिसे में कौन सा सर्वनाम है, जिसे, ठीक है, जिसे उसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसे में कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों जिसे में भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिएगा 32 नंबर, खुद में कौन सा सर्वनाम है, मैं खुद करूंगा, ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो खुद में कौन सा दोस्तों हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट वन 33 नंबर, जैसा वैसा में कौन सा सर्वनाम है, जैसा,
ठीक है, जैसा वैसा, जैसा बोगा वैसा काटेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जैसा वैसा यानी जैसा ने वैसा ये संबंध स्थापित कर दिया, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट देखिएगा 34, कब में कौन सा समास है भाई, कब गया, तो कब यानी कि प्रश्न पूछ लिया, कब गया। ठीक है भाई, कब आपको पता है क्यों वर्ड है यानी क्वेश्चनवाचक वर्ड है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, ठीक है, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि क्या हो गया, संबंध स्थापित कर दिया, जिसकी लाठी थी उसकी भैंस थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल अगर आपने लगाया तो सही है। नेक्स्ट वन 36, करनी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी करनी का भरनी से संबंध जोड़ दिया, तो क्या हो गया दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, सर्वनाम से एक और उपयोगी वीडियो आपको दी जाएगी। टेस्ट नंबर 1 है, तो टेस्ट नंबर 2 आप सभी को कल दे दिया जाएगा। इसके बाद में कोई टेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा, पूरा सर्वनाम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जो सो यानी जो जिसको, ठीक है, तो जो जिसको यानी कि वो जिसको, जो जिसको, ये किस कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। अगर आपने लगाया सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब दोस्तों आपको आंसर की नीचे से ऐसे देखनी है इसकी, ये छोटी मेरे हाथ की लिखी हुई आंसर की दोस्तों आप सभी को दिख रही है, पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी, ऐसे करके 37 के 37 दोस्तों आप सभी को दे रखे हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लस मेरे द्वारा किया जो गया जो कार्य है वो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।